हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पवन पूनिया और आप देख रहे हैं पूनिया क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी नेल्सन मंडेला की एक स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। तो वॉक का मतलब ऐसे घूमना होता है, लेकिन यहाँ घूमना से नहीं लेंगे, या लेंगे लंबी यात्रा से, स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। पूनिया क्लास यूट्यूब का हमारा नाम का चैनल है और इसका जो पहला लेसन है उसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है, ए लेटर टू गॉड की। वो वीडियो आप इस चैनल पर जा करके देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल से पढ़ाने का हमने प्रयास किया है और इसी तरह से हम इस लेसन को पढ़ाने का मैं आपको प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ने से पहले। अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थाइड यानी कि रंग भेद एक राजनीतिक सिस्टम है। दैट जो सेपरेट्स पीपल, जो लोगों को अलग करता है, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनके नस्ल के आधार पर। यानी जो रंग भेद है वो एक राजनीतिक सिस्टम है जो लोगों को उनकी नस्ल के आधार पर अलग करता है। कैन यू से, क्या तुम कह सकते हो, क्या तुम बता सकते हो, विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो, जिन 3 देशों के नाम नीचे दिए गए हैं, हेड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम, इसी तरह का उसमें राजनीतिक सिस्टम था, अनटिल वेरी रिसेंटली, अभी हाल ही में, यानी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी थोड़े साल पहले ही वो एक देश के अंदर राजनीतिक सिस्टम था रंग भेद का। तो इन 3 देशों में से कौन सा वो देश है उसका हमें नाम बताना है। तो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यह नहीं था, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ था वो? साउथ अफ्रीका में था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम, उनने पूरा जीवन बिता दिया फाइटिंग, संघर्ष में। फाइटिंग का मतलब वैसे तो होता है लड़ाई करना, लेकिन यहाँ मानेंगे संघर्ष के अंदर। अगेंस्ट अपार्थाइड, रंग भेद के खिलाफ, यानी नेल्सन मंडेला ने और उनकी जो पार्टी थी, कौन सी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने अपना सारा जीवन वो बिता दिया, कहाँ बिता दिया? रंग भेद की नीति के खिलाफ संघर्ष करते हुए। मंडेला हैड टू स्पेंड, मंडेला को बिताने पड़े 30 ईयर्स इन प्रिजन, 30 साल जेल में। फाइनली, अंत में, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, अंत में क्या हुआ कि लोकतांत्रिक चुनाव हुए, वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर, इन 1994, 1994 में, एंड और मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, यानी नए राष्ट्र के वो अश्वेत राष्ट्रपति बने। कौन? नेल्सन मंडेला। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस उद्धरण में, उद्धरण का मतलब होता है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई बड़ी स्टोरी है, उपन्यास वगैरह, तो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके किसी चीज में डाल देना, बुक में छाप देना, कोई चीज का हिस्सा। तो ये इनका एक्सट्रैक्ट है, कहाँ से लिया हुआ है? फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा से लिया हुआ है। उनकी आत्मकथा का नाम क्या था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यानी ये इतना सारा रिलेशन थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये है ना कुछ हिस्सा इस किताब में से निकाल करके हमें यहाँ पढ़ने को मिला है। तो मंडेला स्पीक्स, मंडेला जी बोलते हैं, बताते हैं अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक ओकेजन, घटना के बारे में। द इनॉग्रेशन, वो घटना कौन सी थी? वो घटना थी उद्घाटन, किस चीज का? कैन यू गेस, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो? व्हाट द ओकेजन माइट बी, कि वो ओकेजन, वो अवसर, वो घटना क्या हो सकती है? चेक योर गेस, अपने अंदाजे को चेक करिए। विथ दिस न्यूज आइटम्स, इस न्यूज आइटम के साथ, फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994, 1994 के अंदर जो ये न्यूज आइटम है छपी है, इस घटना के आधार पर आप बता सकते हो क्या, इस खबर के आधार पर, कि वो घटना
क्या हो सकती है? मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी जो नेल्सन मंडेला जी है वो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, या नेल्सन मंडेला है वो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी, 3 शताब्दियों से ज्यादा समय के बाद, ऑफ वाइट रूल, श्वेत लोगों के शासन के 3 शताब्दी से ज्यादा टाइम के बाद वो अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। मिस्टर मंडेला अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी पार्टी, वो इस पार्टी ने जीते 252 ऑफ द 400 सीट्स, यानी 400 में से 252 सीटें इनकी पार्टी ने जीती। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहले लोकतांत्रिक चुनाव के अंदर 400 में से 252 सीटें हैं वो इनकी पार्टी ने जीती, और उसके बाद में वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। द इनॉग्रेशन सेरेमनी, ये जो उद्घाटन समारोह है, टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, प्रिटोरिया में आज यह यूनियन बिल्डिंग जो एम्पी थिएटर में घटित हुई थी। कौन सी ये घटना? उद्घाटन जो कार्यक्रम हो रहा था ना, तो वो यहाँ हुआ था। अब एम्पी थिएटर का क्या मतलब होता है? एम्पी थिएटर का मतलब होता है, इसको हम अखाड़ा कह सकते हैं। जैसे खेल का ग्राउंड आपने देखा होगा, उसमें सीटें लगी होती है ना यहाँ बैठने के लिए, इस तरह से, यानी जो नीचे बैठा है फिर ऊपर ऊपर इस तरह से, राइजिंग स्टेप जिसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं एम्पी थिएटर। ये प्रिटोरिया के अंदर था, उसमें ये घटना घटित हुई, यानी कि ये जो उद्घाटन कार्यक्रम इनका हुआ। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज, यानी इसमें भाग लिया लोगों ने, उपस्थित हुए राजनीतिज्ञ एंड और डिग्निटरीज, गणमान्य व्यक्ति। जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं, जो मुख्य व्यक्ति होते हैं, उनको कहते हैं। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, 140 देशों से अधिक, अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के, यानी दुनिया के 140 देशों से अधिक लोगों के राजनीतिज्ञ और जो गणमान्य व्यक्ति है वो इसमें शामिल हुए। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, नहीं नहीं दोबारा कभी नहीं सुंदर धरती है। ऑपरेशन, एक्सपीरियंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ वन बाई एनोदर, यानी यह सुंदर धरती है वो दोबारा कभी उत्पीड़न अनुभव नहीं करेगा एक का दूसरे के द्वारा। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा। एड्रेस का पता एक तो होता है, पता होता है एक तो एड्रेस का मतलब, और एक होता है संबोधन, कोई बात किसी को कहना। जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, यानी प्रिटोरिया की गलियों में खुशी के नज़ारे। फॉलोड द सेरेमनी, सेरेमनी के बाद में हुए खुशी के नज़ारे क्या हुए? विथ ब्लैक्स, काले, वाइट, सफेद, एंड कलर्ड और अश्वेत, सेलिब्रेटिंग टुगेदर, साथ साथ वो खुशियां मना रहे हैं। मोर देन 100,000, अब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है 100,000 यानी 1 लाख। साउथ अफ्रीका मैन, साउथ अफ्रीका के आदमी, वुमेन औरतें, एंड और चिल्ड्रन और बच्चे, ऑफ ऑल रेसेस यानी सभी नस्ल के, सेंग एंड डांसेड विथ जॉय, खुशी से नाच और गा रहे हैं। इस सेरेमनी के बाद में वो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब ये है एक्टिविटी, यानी कि इन कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशंस, यानी कॉलम ए के अंदर कुछ एक्सप्रेशन, कुछ वाक्यांश दिए हुए हैं जिनके अर्थ है विशेष। तो यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट, वो जो आपको इस टेक्स्ट में मिलेंगे आगे लेसन में। मेक ए गेस एंड मैच ईच एक्सप्रेशन विथ एन एप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी, यानी कॉलम बी में उनका उचित मीनिंग के साथ उनको मैच करना है। आपको अंदाजा लगा करके उनको मैच करना है। ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, एक इंद्रधनुष का इकट्ठा होना अलग अलग रंगों का, अलग अलग देशों का। यानी कि ये जो सारे वर्ड मीनिंग है वो आगे लेसन में आएंगे, तो हम यहाँ पे अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। आपको लेसन पढ़ने के बाद में इनको मैच करना है, ठीक है।
तो हमारा जो लेसन है ना वो अरे क्या हो गया, हमारा लेसन है वो यहां से शुरू होता है। 10 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर, यानी जो 10 मई का जो दिन था वो बिल्कुल चमकीला और साफ था, यानी 10 मई का दिन था वो बहुत ही साफ था, चमकीला था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बिन प्लीजेंटली बिसाइडेड, मैं खुशी से घिरा हुआ था, बाई डिग्निटरीज, गणमान्य व्यक्तियों से, एंड और वर्ल्ड लीडर, दुनिया के नेताओं से, वो जो वर कमिंग टू, जो आए थे, पे देयर रिस्पेक्ट्स, अपना सम्मान प्रकट करने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन से पहले, यानी उद्घाटन से पहले ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जो गणमान्य व्यक्ति थे जो आए थे, उन लोगों से मैं घिरा हुआ था इस इनॉग्रेशन से, उद्घाटन से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, यानी ये जो उद्घाटन था ना ये सबसे बड़ा समारोह होने वाला था, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, सॉइल का मतलब वैसे तो मिट्टी होता है लेकिन हम यहाँ लेंगे धरती से, यानी साउथ अफ्रीका की धरती पर ये अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का दुनिया का सबसे अधिक इकट्ठा होने वाला ये आज समारोह होने जा रहा था। द सेरेमनीज टुक प्लेस, ये जो उद्घाटन, ये जो कार्यक्रम था या उद्घाटन था ये टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, यह कहाँ घटित हुआ था, बलुआ सुंदर पत्थर से बने हुए एम्पी थिएटर के अंदर, फॉर्मड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया के अंदर जो बिल्डिंग थी बनी हुई थी, कौन सी, ये सुंदर सैंडस्टोन बलुआ पत्थर से एम्पी थिएटर, जिसको अखाड़ा कहते हैं अपने, यानी कि वो मैदान होता है जहाँ बैठने के लिए वो राइजिंग स्टेप्स होते हैं, तो उसके अंदर ये घटना घटित हुई थी। 4 डिकेड्स, दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, यानी कि यह जगह रही है कौन सी, कई दशकों से व्हाइट सुपरमेसी, श्वेत श्रेष्ठता की, मतलब यहाँ की गोरे लोगों का यहाँ प्रशासन था, इसलिए कह रहे हैं। एंड और नाउ, अब, इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, अब यह एक इंद्रधनुष का अब यह नजारा हो गया है ऑफ ए इंद्रधनुष का, गैदरिंग इकट्ठा होने का, ऑफ डिफरेंट, ये पीछे आया था ना वही है, यानी जैसे इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं ना उसी तरह से डिफरेंट, यह एक इंद्रधनुष के इकट्ठे होने जैसा नजारा हो गया था, जिसमें कौन थे, डिफरेंट, अलग अलग कलर थे, रंग थे, एंड और नेशंस, राष्ट्र थे, फॉर द इंस्टॉलेशन, स्थापना के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन नेशनल गवर्नमेंट, अभी आप गौर से सुने, यानी साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार को स्थापित करने के लिए इतने सारे देश के जो डिग्निटरीज है और जो नेता है वो आए थे, तो उस संदर्भ में ये कह रहे हैं कि यह एक इंद्रधनुष में जैसे कितने रंग होते हैं, बहुत सारे रंग, उसी तरह से ये कह रहे हैं कि यह एक इंद्रधनुष के रंगों जैसा एक अब नजारा हो गया। समझ रहे हो बात? ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस सुंदर पतझड़ के दिन, आई वाज कंपनीड, मैं घिरा हुआ था, बाई माई डॉटर जेनानी, मेरी पुत्री जेनानी से, यानी उस दिन मेरी पुत्री है वो भी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम, पोडियम पर, पोडियम कहते हैं मंच को, जिसे अपन स्टेज पे चलाते हैं ना, मंच चलाते हैं उसको कहते हैं। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डे क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉर्म इन ए सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी मिस्टर डे क्लर्क ने पहले दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली। सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने स्वॉर्म का मतलब होता है शपथ लेना, उन्होंने शपथ ली सबसे पहले। देन फिर Thabo Mbeki was sworn in as first
डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और उसके बाद में थाबो म्बेकी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वेन फिर इट वाज माई टर्न, फिर मेरी बारी आई, यानी कि अब मेरी शपथ लेने की बारी आई। तो आई प्लीज टू ओबे, मैंने प्रतिज्ञा की, ओबे पालन करने की, एंड और अपहोल्ड, और गरिमा को बनाए रखने की। अपहोल्ड का मतलब होता है गरिमा बनाए रखना या फिर गरिमा को बचाए रखना। किसकी? द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की, एंड और टू डिवोट माई सेल्फ, और डिवोट का मतलब होता है अपने आप को समर्पित करना, यानी मैंने अपने आप को खुद को समर्पित करने की शपथ ली। टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, यानी दुनिया जो जनता थी ना, जनता की भलाई के लिए मैंने अपने आप को समर्पित करने की, और संविधान की जो गरिमा थी उसको बचाए रखने की मैंने शपथ ली। एंड और इट्स पीपल, इसके लोगों की। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वाचिंग वर्ल्ड, यानी ये जो इकट्ठे हुए जो मेहमान थे ना, असेंबल्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठे हुए मेहमान थे, एंड और द वाचिंग वर्ल्ड, और जो देख रही दुनिया थी, इनको मैंने क्या कहा? आई सेड, मैंने कहा। अब ये उनका संबोधन है। टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू, हम सब करते हैं, बाई आवर प्रेजेंस हियर, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी, यानी आज हम सारे यहाँ उपस्थित होकर के प्रदान करते हैं शान और आशा। किसको करते हैं? यानी आज हम लोग सारे इकट्ठे होकर के जो न्यू बोर्न लिबर्टी, जो नई जन्मी स्वतंत्रता है ना, इसको हम सारे लोग इकट्ठे होकर के आज शान और उनको आशा प्रदान करते हैं, प्रेजेंस यहाँ उपस्थित होकर के। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, उस अनुभव से, आउट ऑफ का मतलब से, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, किस अनुभव से? ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन, जो असाधारण मानवीय डिसेस्टर, मानवीय जो त्रासदी थी। कैसी? यानी जो पहले रंग भेद की जो नीति अफ्रीका में लगातार चलती आ रही थी, जो ब्लैक लोग थे उन पे क्या अत्याचार हो रहे थे, उनको कह रहे हैं असाधारण मानवीय त्रासदी से, डेट जो लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक चली, यानी कई साल हो गए चलते हुए इनको। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, यानी अब एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए विच जो ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसमें क्या है कि सारी जो मानवता है वो गौरवान्वित हो, वो गर्व करे। वी हम who were outlaws not so long ago, हम सभी जिनको बैन कर दिया गया था, यानी कि जिनको नियम से बाहर कर दिया गया था, have today, आज been given the rare privilege to be host, आज हमें यह रेयर का मतलब दुर्लभ, प्रिविलेज का मतलब होता है समान, वैसे इसका मतलब होता है विशेषाधिकार, लेकिन हम इसको समान कह सकते हैं। यानी आज हमें जो दुर्लभ सम्मान मिला है ना, किसका? टू बी होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के देशों का मेजबान बनने का जो आज हमें दुर्लभ जो क्या अधिकार मिला है, सम्मान मिला है, ऑन आवर ओन सोइल, हमारी खुद की धरती पर। कैसे? कि आज हमें तो पहले नियमों से बाहर ही कर दिया गया था ना, रंग भेद की नीति का, लेकिन आज हमें पूरी दुनिया के लोगों का, दुनिया के देशों का आज हमें मेजबान बनने का अधिकार मिला। कितनी बड़ी बात है, ये कह रहे हैं। वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल, हम किसको धन्यवाद देते हैं? प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब हो गया प्रतिष्ठित, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट्स, मेहमानों का हम आज उनका धन्यवाद अदा करते हैं। किस बात के लिए? फॉर हैविंग कम, यहाँ आने के लिए, टू टेक पोजेशन विथ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारी देश के लोगों के साथ हिस्सा बनने के लिए हम उन लोगों का धन्यवाद अदा करते हैं। ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, अब आखिरकार बन ही गया है, ए कॉमन विक्ट्री, एक सामुदायिक जीत, फॉर जस्टिस, न्याय की, फॉर पीस, शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानव गौरव की। इस चीज के लिए आज हम धन्यवाद करते हैं कि आज आखिरकार हमें यह सम्मान मिल गया, और हम लोगों का वो पूरे दुनिया के देशों का आज हम यहाँ पे इकट्ठा होकर के क्या कर रहे हैं?
सम्मान वो कर रहे हैं वापिस उनका, जिन्होंने लोगों ने हमें आज आकर के इज्जत दी है, मान बख्शा है। तो ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है और इसको वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो पहला पार्ट तो ये हमने बना दिया है और इसका दूसरा पार्ट ये पार्ट है पहला, और दूसरे पार्ट में कोशिश करेंगे कि वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाए। लेसन थोड़ा सा क्लास 10th के लिए बच्चों के लिए हार्ड है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको पूरा थोड़ा सा डिटेल से समझाने की। इसके बावजूद यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में थोड़ा सा सुझाव मुझे दे सकते हैं कि मैं आपको किस तरह से और बताऊं ताकि आपको और समझ में आ जाए। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।